दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई मैं फैमिली के साथ बाहर घूमने के आया, सैमसंग वालों ने पीछे से ऐसे फोल्डेबल्स लॉन्च कर दिए कि मैंने डिसाइड किया कि भाई ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7, Z Flip 7 और सैमसंग गैलेक्सी फैन एडिशन की। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं क्योंकि 3 नए फोल्डेबल सैमसंग की तरफ से लॉन्च किए गए हैं और 3 नई घड़ियां सैमसंग की तरफ से लॉन्च की गई हैं, तो इनकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये मोबाइल फोन जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने वाले हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। और ये बड़े अरसे बाद है कि सैमसंग का स्टैगर्ड लॉन्च हो रहा है, जबकि अगर आप पीछे देखें तो पिछले कुछ सालों में सैमसंग अब इंटरनेशनल के साथ आ गया था। सैमसंग पाकिस्तान का जो लॉन्च इवेंट हुआ करता था वो यूजुअली वहीं पर हुआ करता था, उसी टाइमलाइन में हुआ करता था जिस टाइमलाइन में आपको इंटरनेशनल देखने को मिलता था। अब देखने में आएगा कि आखिर सैमसंग पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजनिंग क्या है। लेकिन अभी की खबर यह है कि ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में डेफिनेटली आएंगे, लेकिन कब आएंगे उसके ऊपर हमें कोई भी एग्जैक्ट कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन भाई सैमसंग ने इतनी गेम उठा दिया कि मुझे लग ये रहा है कि काफी ऐसे लोग हैं जो कि सैमसंग पाकिस्तान का भी वेट नहीं करने वाले। सैमसंग की जो Z Fold सीरीज है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठाकर देखें तो मैंने हमेशा इनकी बजाई है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं सैमसंग को देखता था और मैं ये देखता था कि सैमसंग ने एक कैटेगरी को खुद बनाया, यानी कि जो फोल्डेबल फोन्स हैं वो सैमसंग ने शुरू किए हैं। और अब किस तरह से चाइनीज ब्रांड सैमसंग से कई गुना बेहतर डिवाइसेस बना रहे हैं, जिनके अंदर बेहतर कैमरास लगे हुए हैं, जो पतले भी ज्यादा हैं, जिनके अंदर बैटरी भी बड़ी लगी हुई है और जिनका वेट भी कम है। तो मतलब सैमसंग हर साइड से जो था वो फोल्डेबल के केस में मार खा रहा था। हाउएवर अगर आप किसी से बात करते थे कि भाई मेरे पास एक फोल्डेबल फोन है, तो फिर भी जो सबसे बड़ा नाम सामने आता था वो सैमसंग का ही था। लेकिन इस साल सैमसंग ने गेम उठा दिया और मैं इसलिए ये बात बार बार कह रहा हूं क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 जो कि पिछले साल का वेरिएंट था, उनमें 26% थिननेस का फर्क आया है। यानी कि ये 26% कम थिन है, इसकी जो विड्थ है वो कम है एज कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। और हमने इससे पहले 2 मोबाइल फोन्स के दरमियान में 2 सालों के अंदर या 1 साल के अंदर इतना डिफरेंस देखने कभी भी नहीं देखा। और एक्सपेक्ट हम जरूर कर रहे थे कि सैमसंग के पास ये टेक्नोलॉजीज मौजूद होंगी, लेकिन मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सैमसंग Z Fold 6 और Z Fold 5 तक कुछ भी नहीं करेगी और एकदम Z Fold 7 आएगा और उसके अंदर सैमसंग सब कुछ कर देगी। अब ये जो मोबाइल फोन है, सबसे पहले अगर आप इसको फ्रंट और बैक से देखते हैं तो यस दिस स्टिल लुक्स लाइक अ गैलेक्सी Z Fold 7। लेकिन इस बार जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ना सिर्फ इसका वेट कम हो गया है, तो ये पिछली जनरेशन की निस्बत पतला भी हो गया है, इसका स्क्रीन साइज बढ़ गया है। और ये स्क्रीन साइज सिर्फ अंदर वाला नहीं बढ़ा, ये बाहर वाला स्क्रीन साइज भी बढ़ गया है, टू अ पॉइंट कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको फोल्डेबल नहीं चाहिए था, वो कहता है भाई मुझे बाहर वाली स्क्रीन ज्यादा यूज करनी होती है, तो अब इस मोबाइल फोन की जो बाहर वाली स्क्रीन है वो इतनी पावरफुल और इतनी बड़ी हो गई है कि एक आम बंदा अगर साल में एक बार भी फोल्डेबल यूज करना चाहे वो तब भी इस मोबाइल फोन को कंसीडर कर सकता है। अंदर वाली स्क्रीन जो है वो पूरे 8 इंचेस की हो गई है, जिसकी वजह से अब आपको प्रॉपर टैबलेट वाली जो वाइब है वो देखने को मिल जाती है। और सैमसंग ने अपनी बहुत सी चीजों को सही किया है यार। सैमसंग का अंडर डिस्प्ले कैमरा जो कि अंदर वाली स्क्रीन के अंदर लगाया जाता था वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लेता था। उसकी रीजन ये थी कि वो स्क्रीन के नीचे था, उसका शशका जरूर था, बट उससे खिंची हुई पिक्चर्स जो थी वो बहुत लो क्वालिटी की आती थी। सैमसंग ने उसको भी खत्म कर दिया और उसकी जगह अब हमें 10 मेगापिक्सल का एक प्रॉपर सेल्फी कैमरा जो है वो देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्टली वही कैमरा है जो कि आपको सैमसंग के फोन्स में बाहर वाली साइड पे मिलता था। बैक कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो ये वो एक और एरिया है जहां पर लोग हमेशा इसको S सीरीज से कंपेयर करते थे। उसकी रीजन ये थी कि S सीरीज के अंदर हमें हाई एंड कैमरास मिलते थे और जो भी बंदा बेचारा फोल्डेबल ले लेता था उसकी क्वालिटी का कोई भी हिसाब नहीं रह जाता था। लेकिन इस बार सैमसंग ने मेहनत की है और वो मेहनत नजर भी आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 का मेन कैमरा अब 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और ये एग्जैक्टली वही सेंसर है जो कि आपको सैमसंग S25 अल्ट्रा के ऊपर देखने को मिलता है। लेंसेज का फर्क जरूर है, बट मोर और लेस आपको काफी हद तक फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जो अल्ट्रा वाइड है और जो पेरिस्कोप है वो अभी भी जो है वो कम रेजोल्यूशन के हैं, एक 12 मेगापिक्सल का, एक 10 मेगापिक्सल का है, बट जो मेन कैमरा है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिल जाता है, वही रैम और स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। प्राइस टैग $100 इंटरनेशनल में बढ़ा है, देखने में आएगा कि पाकिस्तान में कितना बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मोबाइल का प्राइस इंटरनेशनल बढ़ता है तो उसके ऊपर PTA टैक्स अलग बढ़ता है। तो अगर वहां पर $100 बढ़ा तो हो सकता है पाकिस्तान में $200 बढ़ जाए। देखने में आएगा कि सैमसंग पाकिस्तान इसको किस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च करता है। बाकी डिवाइसेस की तरफ जाने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग वीडियो और वो सारी चीजें आ रही होंगी, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। ये एक क्विक जो है वो वीडियो है जिसके अंदर
मैंने कहा आपको बता दूं कि भाई क्या क्या लॉन्च हुआ है। इस फोन के अलावा सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 भी लॉन्च हुआ है, जो कि बेसिकली अब जो उसकी कवर स्क्रीन है वो इतनी बड़ी हो गई है कि आप अब उसको एक नॉर्मल स्क्रीन के तौर पर भी किसी हद तक यूज कर सकते हैं। और मोटरोला रेजर की स्क्रीन जिस तरह हुआ करती थी उस तरह की वाइब दे रही है। 4300 mAh की बैटरी कर दी गई है, तो बैटरी का साइज भी Z Flip 7 में बड़ा हो गया है। और उसका जो इंटरनल डिस्प्ले है वो भी 6.8 इंचेस के ऊपर आ गया है, जिसका मतलब यह है कि जो आप प्रॉपर फ्लैगशिप डिवाइसेस यूज करते हैं उसी साइज के अंदर आपको Z Flip 7 देखने को मिलेगा। सैमसंग को पता लग रहा है कि भाई अब चाइनीज कंपनीज भी गेम उठा रही हैं, यही वजह है कि अब Z सीरीज के अंदर हमें एक फोल्ड FE का मॉडल भी देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली पिछली जनरेशन का जो Z Flip 6 था उसी की बॉडी और सारा कुछ है। सिर्फ उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो Exynos का लगा दिया गया है, यानी कि उसकी जो पावर है वो कम कर दी गई है एंड एसेंशियली बेचने की कोशिश की जा रही है। बट मुझे लगता है कि किसी भी बंदे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या तो फ्लैगशिप बिकता है या फिर मिड रेंज बिकता है। ये जो दरमियान वाले फोन होते हैं ना, जो हाई वैल्यू फॉर मनी होते हैं, ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर नहीं बिकते। इसके अलावा 3 नई वॉचेस को लॉन्च किया गया है, गैलेक्सी वॉच 8, गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक और गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा का एक ब्लू कलर। तो ये 3 वॉचेस जो है इनको लॉन्च किया गया है। जो अल्ट्रा है उसके अंदर सिर्फ कलर का डिफरेंस है और स्टोरेज का डिफरेंस है। जो वॉच 8 क्लासिक और वॉच 8 है इनके अंदर काफी डिफरेंसेस दिए गए हैं। लोग डिफरेंट मिक्स ओपिनियन दे रहे हैं। पर्सनली मुझे जो वॉच 8 क्लासिक है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है। उसका जो रोटेटिंग बेजल है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि सैमसंग नॉर्मल वॉच में क्यों नहीं वो दे रहा, क्योंकि वो उनका सिग्नेचर है। लाइक जैसे एप्पल का कोई एक सिग्नेचर है ना, उनका रोटेटिंग जो नीचे वाला घूमने वाला एरिया होता है साइड वाला, तो इनका भी ये सिग्नेचर है कि ये ऊपर से इनका बेजल रोटेट होता है, लेकिन सैमसंग ने इसको रिमूव कर दिया है। बट इसके अंदर काफी हार्ड के फीचर्स आ रहे हैं। अगेन इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं प्लान कर रहा हूं, बट मैं यहां पर ये बात ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी ये हार्ड के फीचर्स अनाउंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर आते हैं या नहीं आते, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन मुझे नीचे आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएं कि इस फोन और इस सारे लॉन्च के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग काफी ज्यादा बेहतर किस्म की डिवाइस लेकर आया है। हाउएवर, एक मिनट, हाँ तो मैं कह रहा था हाउएवर एक चीज जरूर है कि जो चाइनीज ब्रांड जिनकी मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था भाई, वो भी कोई चुप नहीं बैठे हुए। ये ऑनर का मैजिक V5 है। ये मोबाइल फोन लॉन्च हो चुका है और ये अभी भी सैमसंग के Z Fold 7 से पतला है। बट ये बात ज़रूर है कि सैमसंग ने बहुत गेम उठाई है एंड थोड़े बहुत पतला या मोटा होने का मसला नहीं होता। बट जो चीज़ सैमसंग को अभी भी इंप्रूव करनी है वो उनकी बैटरी लाइफ है, क्योंकि बैटरी अभी भी 4400 mAh की है। ये मोबाइल फोन तकरीबन 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। बट दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं इन मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी इस चैनल के ऊपर ले आऊंगा। पर्सनली आई वाजंट इवन प्लानिंग कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन Z सीरीज के अंदर इतने चेंजेस आए हैं कि मुझे मजबूरन बनानी पड़ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।